जब जेब में सिक्के ज्यादा खनकते हैं तो मोल भाव में ज्यादा आसानी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहकर विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की बात को विधानसभा चुनाव के नतीजों तक टाल दिया था। तब कांग्रेस ये खुशफहमी पाले बैठी थी कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में जीत जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया हो गया और बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का ख्याली महल तिनके की तरह बिखर गया। अब लस्त पस्त कांग्रेस है और सामने इंडी गठबंधन के दल, जिनकी नजर में कांग्रेस की हैसियत दो कौड़ी की रह गई है। 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की एक बैठक होनी है। इसमें सीट शेयरिंग को लेकर सवाल तो उठेंगे ही, सहयोगी दल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी सवाल करेंगे। हकीकत यह है कि करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए इंडी अलायंस में पोजीशन मुश्किल हो गई है, क्योंकि बीजेपी तीनों ही राज्यों में प्रचंड जीत का श्रेय लेगी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना आया है। राज्य में लोकसभा की सिर्फ 17 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। अब सवाल यह है कि अब कांग्रेस को ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल तक और नीतीश कुमार से लेकर स्टालिन तक कांग्रेस को अपने साथ रखना पसंद करेंगे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हुए इंडी अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी। यही हाल आम आदमी पार्टी का हुआ था। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी तकरार देखने को मिली थी। दोनों तरफ से काफी बयानबाजी हुई। कांग्रेस को जिस किसी ने भी एकला चलो की सलाह दी थी, अब वह सलाह 2024 के चुनावों के लिहाज से भारी पड़ेगी। कांग्रेस ने दोनों राज्यों में सत्ता गंवा दी और मध्य प्रदेश में जहां पर सिंपैथी से जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहां पर सत्ता का सपना चकनाचूर हो गया। अब 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद अगर इंडी अलायंस की चर्चा शुरू होती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस उस स्थिति में नहीं होगी जिस स्थिति में 5 राज्यों में चुनाव से पहले थी। ऐसे में 26 दल निश्चित तौर पर मुश्किल बनेंगे। तेलंगाना में भले सरकार बने, लेकिन तेलंगाना की जीत के मायने अलग हैं। पार्टी वहां पर बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाई। पार्टी को तीनों राज्यों में बीजेपी ने हराया। कांग्रेस ने बीजेपी को कहीं पर भी नहीं। 2024 में कांग्रेस को मुकाबला बीजेपी से करना है, किसी क्षेत्रीय दल से नहीं। तेलंगाना की जीत में जो बात कांग्रेस के पक्ष में आई वो थी केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोप, जिसे लोगों ने गंभीरता से लिया। पीएम मोदी ने भी चुनाव में केसीआर को निशाने पर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।